अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, पिछले मैंने एमएस वर्ड की जैसे कि सीरियल आपको कंप्लीट एक करवा दी है। अब ये एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है जो मैं आपको एक्सेल के अबाउट बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर सके या उनके पास स्किल नॉलेज कम है, और ये उनके लिए भी है जो बिगनर्स हैं, जो इससे पहले जिन्होंने ना एक्सेल कहीं से सीखा है ना कहीं पे वो क्लास उन्होंने ली है। ये जो एक्सेल का ये जो कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली तौर पे आप इंटरनेशनल रहते हुए यानी कि पूरे ऑनलाइन अर्निंग भी इसके ज़रिए कर सकते हैं, डाटा एंट्री के तौर पे भी ये मैं वो बात चीज़ें भी दिखाऊंगा। इसमें मल्टीपल असाइनमेंट्स होंगी बहुत ज़्यादा, जो इनवॉइसेस होंगी, लेजर होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शेयर से अबाउट भी कुछ असाइनमेंट्स होंगी। और साथ साथ क्योंकि कुछ मैंने एमएस वर्ड पे आपको बहुत सी असाइनमेंट्स पहले ही रिकवर करवा दिए हैं, जो इससे रेलिवेंट होगी वो मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर दूंगा, यानी कि उसके साथ आपको क्रॉस रेफरेंस में बता दूंगा कि ये मैंने उस पर क्लियर करवा दिया। मगर उसकी भी थोड़ी बहुत हाउ नाउ रहेगी इंशाल्लाह ताला। इंसर्ट शेप के पैनल यानी कि ऑप्शन में ये जो टैब बार है, और साथ में आज ये जो फार्मूला बार है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा मेरा। टेबल्स की ऊपर फोकस होगा, शीट्स के ऊपर होगा, मल्टीपल ये जो प्रोग्राम स्टोर इनवर्ड आउटवर्ड लेजर, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम और स्पेशल क्लास है ये जो पूरी सीरीज़ है। ये पता नहीं कितने नंबर तक चलती है। ये साथ साथ मेरी कोशिश है कि शॉर्ट से शॉर्ट में आपको कंसेप्चुअली ये क्लियर करवा दूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर ये आप लोग सारे के सारे मेरे लेक्चर ये डिटेल में लेते चले जाएंगे, क्योंकि ये एक सीक्वेंस, सबसे पहले मैंने बिगनर्स ट्रेनिंग देनी है आप लोगों को। बिगनर्स ट्रेनिंग देने के ऑनलाइन अर्निंग करने वालों के लिए बहुत अहम ये मेरा कोर्स है, जिसमें मैं डाटा एंट्री के बारे में बताऊंगा, डाटा एंट्री किस तरह से की जाती है, और साथ में बताऊंगा कि ये जो सेल ये दरअसल एक्सेल के ऊपर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में 95% काम एक्सेल के ऊपर होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं या वहाँ पे आपको एक्सेल ज़रूर नज़र आएगा, एक्सेल पे काम हो रहा होगा। उसमें एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त आप लोगों ने इसकी शीट्स तैयार यानी कि रेडी करनी, क्योंकि ये एक स्प्रेड शीट के ऊपर बना होता है, ग्रिड्स की शक्ल में होती हैं इसकी शीट्स। अक्सर होता क्या है कि आपको मैं साथ बताऊंगा कि इसकी कॉलम्स की लेंथ कितनी है और रो की लेंथ कितनी है, ठीक है। आपने ये याद रखना, और काफ़ी बड़ी ये शीट्स बन जाती हैं। इसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, इसको बुक भी बोला जाता है। ऊपर टाइटल, जब आप इसको फाइल को ओपन करते हैं, ऊपर टाइटल बार के ऊपर जब देखिएगा वहाँ पे बुक बना होगा, ठीक है जी। इसका मैंने जो आज आपको इंट्रोडक्शन सारा कंप्लीट बच्चों बताना है, ये जस्ट ओवरव्यू मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसका इंटरफेस, जो इसका स्क्रीन इंटरफेस है, ये इसके बारे में डिटेल में आज मैं बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसानी से, ये जितने भी लेक्चर मैंने आज इसके एक्सेल के रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये बहुत सलीस हैं। ये उन लोगों को भी समझ आएंगे जिन्होंने इससे पहले एक्सेल को नहीं यूज़ किया, और उन लोगों के लिए भी है जो पहले से एक्सेल को जानते हैं मगर वो एफिशिएंट नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये एक्सेल के ट्रिक्स और टेक्निक्स शुरू होंगी, जो मैं मल्टीपल यानी कि इसके टॉपिक्स बनाया करूँगा, जिसमें क्या होगा, आपको शीट्स कैसे डिज़ाइन की जाती है, लेजर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि एक कंप्लीट ऑफिस वर्क के अबाउट और आपके खुद के बिज़नेस के अबाउट किस तरह से शीट्स और वो ड्रा की जाती हैं, और उनको कैसे फार्मूला लगा के कैलकुलेशन की जाती है, और वो जितनी भी ये सीक्वेंस, एक पूरा सीक्वेंस से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये किस तरह से बनाते हैं। चले हमारी स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं आपको कि इसका सबसे पहले का आज इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू कि क्या है। आए हमारी स्क्रीन पर। जी बच्चों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जी। आज जैसे कि मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और इंटरफेस के बारे में जानना है। ये कंप्यूटर का इसका एक्सेल में आज हमने पढ़ना था इंटरफेस इसका, ठीक है, और इसमें आपको थोड़ा सा करवाना है इंट्रोडक्शन। जिन बच्चों ने मेरी एमएस वर्ड की क्लासेस ले ली हैं पहले, मैंने क्योंकि पूरी एक सीरियल एमएस वर्ड की आपको क्लास वाइज दे चुका हूँ, सेम ऐसे ही ये है। पहला इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको इसके क्लासेस साथ साथ कंटिन्यू। ये आज पहली क्लास में मैं आपको इसका इंटरफेस और इंट्रोडक्शन करवाऊँगा एक्सेल का। देखें, ये वैसे ही जैसे आपने एमएस वर्ड में था, सेम वैसे ही होम, न्यू, ओपन फाइल ओपन करने के लिए, फाइल कंट्रोल और न्यू फाइल ओपन करने के लिए
तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, यहाँ से क्लिक करेंगे तब भी ऑन हो जाएगी। ये ब्लैंक बुक वर्क बुक लिखा हुआ है, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कोई रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वो आपके यहाँ स्क्रीन पे नीचे ही एक लिस्ट तैयार कर देगा, यानी कि बना देगा, जिसको आप ओपन कर लेंगे। ये लिखा हुआ है वेलकम टू एक्सेल टेक टू टूर, यानी कि वो बताएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है आएंगे हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर डिटेल में, अभी आगे चल के बताएंगे आपको। अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन आपको आज करवाना है। उसके बाद लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद दी फार्मूलाज को कैसे स्टार्टेड कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है गेट टू नाउ पावर क्यूरी को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये मेक योर फर्स्ट पेवट टेबल को फिल्टर भी कहते हैं, ये फिल्टर लगे होते हैं। उसके बाद आता है गोइंग हायर ऑन, ठीक है, पाई चार्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फ्रॉम डाटा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सेंसनल फोटो, ठीक है, ये कैलेंडर, ये मल्टीपल ऑप्शन लिखी हुई और भी टेम्पलेट्स हैं। अगर इनको क्लिक करेंगे नीचे डिटेल में ये दे देता है, जैसे कि ये देखें आपके सामने एक्सेल की सारी डिटेल्स आ रही हैं, बनी बनाई लिस्ट आपको हर तरह की मिल जाएंगी। मगर ये लिस्ट तब तक आप मैनेज नहीं कर सकते जब तक आपको एक्सेल के बारे में कम्प्लीटली हाउ नाउ ना हो जाए। यानी कि आप कंप्यूटर के ये जो एक्सेल में कंप्यूटर में आप लोग इंस्टॉल तो कर ले, मगर इसके अंदर जो फीचर हैं आपके कंप्यूटर में जो एक्सेल से रेलिवेंट, वो जब तक आपको नहीं पता होंगे तो कैसे आप ये कर सकोगे। लिहाजा इनको मैनेज करने से पहले मैं ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह ताला इनके बारे में। आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स भी इसकी मिलने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊँगा कि ये मल्टीपल्स बनी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स, ये आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह ताला आगे चल के, जिस वक्त आप लोग इसको सारे को सीख लोगे फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर आपको बड़ा यानी कि सीखने में समझने में आसानी होगी। अगर मैं अभी बताई जो लोग बच्चे बिगिनर्स हैं जिनको एक्सेल के बारे में हाउ नाउ नहीं है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलबत्ता लिहाजा मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले आप ये बिगिनर्स ट्रेनिंग मेरी बिल्कुल छोटे छोटे लेसन बनाऊँगा, मैं ज़्यादा लेंथ में नहीं इस बार लेके जाता, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था MS वर्ड के बारे में सर बहुत लेंथ में लेसन जा रहे हैं, तो इस वजह से तो मैं अभी इसके इंशाल्लाह ताला क्लास जो है ना इसकी आपको बिल्कुल शॉर्ट बताता चला जाऊँगा। बाकी टू दी पॉइंट ये मेरे वैसे भी पॉइंट हर जगह पे, क्योंकि वही काम आने वाली चीज़ें, इसलिए मैंने बच्चों सारी शेयर करनी। अच्छा, उसके बाद ये देखें ये लिखा ओपन इन्फो सेव एज़, सेव करने के लिए सेव का बटन क्लिक करेंगे, ये मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस आ जाती हैं। अगर आप इंटरनेट पे ऑन क्लाउड पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। दिस पीसी का मतलब होता है कि किसी डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप पे, ठीक है। ऐड अ प्लेस, अगर किसी प्लेस पे मल्टीपल जगह ये बनी हुई बॉक्स बना हुआ है, वन ड्राइव एंड बिजनेस बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ब्राउज़र है, किसी ब्राउज करके आप कंप्यूटर में किसी जगह पे ये आपके पास मल्टीपल ये ड्राइव्स आ जाती हैं सारी लेफ़्ट साइड पे। जैसे कि ये देखें एक एक्सप्लोर ओपन हो गया, किसी भी फाइल, इसी फाइल का नाम बुक 1 उसने दे दिया है ऑटोमेट, यानी कि जैसे वर्ल्ड में डॉक था इसमें बुक है, तो ये आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल किए देता हूँ। सिंपल कंट्रोल एस शॉर्टकट की है इसकी, F12 सेव एज़ की शॉर्टकट की है। जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहले सेव हो चुका है उसको दोबारा से सेव करने के लिए आपको कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं होती, F12 करें, वो फिर नई प्लेस नया नेम से आप वो फाइल सेव कर सकते हो। अच्छा, नीचे ये प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, पब्लिशर फाइल है, क्लोज फाइल है, और नीचे अकाउंट सेटिंग्स लिखी हुई हैं, फीडबैक लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखी हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैं इंशाल्लाह ताला आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे बताता हूँ आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अभी फ़िलहाल था फ़ाइल के बारे में, ठीक है। ये न्यू फाइल थी, किस तरह से आपने सर्च करनी है बिजनेसेस के, ये देखिए ये। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको लिए ये ओपन कर रहा हूँ ना, ये सारे एक बात याद रखिए कि बेटा इन लोगों के ये आप लोगों का इंटरनेट ऑन होना चाहिए पीसी पे, तो फिर ये फ़ाइल ओपन कर देगा, लोड कर देगा। बैक करूँगा वापसी आ जाएंगी। ये बने बनाए टेम्पलेट्स बने हुए हैं, बजट बने हुए हैं, चार्ट बने हुए हैं, कैलेंडर्स बने हुए हैं, लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला एंड में आप बीच में अगर आगे असाइनमेंट्स पे जाके मैं आपको थोड़ी सी लिंक भी शेयर करूँगा इंटरनेट से, जो आप इंटरनेट से वेबसाइट ट्यूटोरियल्स वगैरह भी कर सकते हैं यूज़। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ब्लैंक ये लिखता हूँ वर्कबुक। ये वर्कबुक है, ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो गया है। इस इंटरफेस में क्या है जी, सबसे पहले नंबर पे ये सेव ऑप्शन है, ये रीडू अनडू का बटन है, यहाँ ऊपर से देखते जाएं। फिर ये वैसे ही फ़ाइल जैसे मैंने अभी पहले फ़ाइल से यहाँ से आया हूँ,
यानी कि न्यू फाइल करने के बाद ये पैनल है क्लिपबोर्ड का, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट का, ठीक है। ये इंशाल्लाह अगले लेसन में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इंट्रो बता रहा हूँ, इसका इंटरफेस सिर्फ आज आपने समझना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है ये देखें, ये लिखा हुआ है टाइटल, ये टाइटल बार है। उसके बाद ये लिखा हुआ है अकाउंट्स, मेरा ज़िशान असलम नाम, जैसे कि मैं आपका टीचर हूँ ज़िशान असलम, तो ये मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये मल्टीपल्स, ये लिखा हुआ है मिनिमाइज़ करने के लिए, रिस्टोर, ठीक है, क्लोज फाइल, डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप है, फिर ये स्क्रॉल लेफ़्ट और राइट है स्क्रॉल, ठीक है। ये शीट 1 है, इसको ये ऐड का बटन बना हुआ है, ये स्टेटस बार के नीचे, ये नीचे वाली स्टेटस बार है, ठीक है। यहाँ से शीट्स ऐड होना शुरू हो जाएंगी, न्यू शीट्स, यानी कि ये शीट्स है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये शीट जैसे जैसे मैं ऐड करता चला जाऊँगा, इसको आप राइट क्लिक करके बच्चों रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीनेम करके अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल कोई शीट आपकी मंथ वाइज है या वीकली है या डे वाइज है, ठीक है, आप उसके मुताबिक इसको वो नाम दे सकते हैं, जो भी आपका मुनासिब हो आपको। आगे चल के मैं इंशाल्लाह ताला इसके कुछ टेम्पलेट्स भी आप लोगों से शेयर करूँगा। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन आ गया, फिर अब आगे आ जाता है, ये थोड़ा सा ग्रिड्स की शक्ल में आपके सामने एक्सेल नज़र आ रहा है आपको, ग्रिड्स की शक्ल में, ठीक है। ये ग्रिड्स हैं हमारे पास, जो एक टेबल्स की शक्ल में आपके पास है, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपकी शीट्स को, ये स्प्रेड शीट भी इसको कहा जाता है जी, ठीक है जी। तो ये रो और कॉलम्स के ऊपर है, ये इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम्स, ABC वाले कॉलम है और ये रो है, ये इंटरफेस है। अब बाकी ये रहा ये सिलेक्शन पैनल का ये वाला सेक्शन, ये इंशाल्लाह ताला मैं आगे चल के आपको अगले लेसन में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये इंट्रोडक्शन था जी, क्लिपबोर्ड और कट कॉपी पेस्ट के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा, ठीक है जी। बस यही था इंटरफेस इसका जो मैंने आज आपको बताना था। स्क्रॉल, और ये जूम का देख लें, ये जूम इन जूम आउट है, ये वाला ये भी साथ देख लें। फिर ये शीट है, ये मल्टीपल शीट वाइज, पैनल वाइज, पेज वाइज, ये ब्रेक पेज कर देगा, ये पेज लेआउट यानी कि कर देगा, ये कर देगा नॉर्मल, ये ऑप्शंस दी हुई हैं भाई। ये शीट्स जैसे कि मैंने ये ख़ुद ऑन की हैं, ये बटन बने हुए, यहाँ से अगर ज़्यादातर शीट्स आपकी हो जाएंगी तो ये बटन छोटा सा हिडन में है, ये राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, अब इनसे लेफ़्ट राइट यानी कि आगे पीछे, एक्सेसिबिलिटी गुड लिखा हुआ है, गुड टू गो ये लिखा हुआ है, रेडी लिखा हुआ है, मल्टीपल ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। आगे चल के मैं इंशाल्लाह ताला इसके बारे में बताऊंगा। अभी जस्ट मैंने होम बार कल शुरू करूंगा अगले क्लास में। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन बताना था, ये एक ग्रिड्स की शक्ल में, और अब का बताऊँगा फिर ये शीट्स किस तरह से मैनेज होती हैं, ठीक है जी। लीजिए आए हमारी स्क्रीन पर जी बच्चों, देख लिया आपने, ये था इंट्रोडक्शन और इंटरफेस। इस इंट्रोडक्शन और इंटरफेस में मैंने आप लोगों से यही शेयर करना था कि ये एक्सेल एक स्प्रेड शीट की शक्ल में होता है, ठीक है जी, ग्रिड्स की शक्ल में, रो एंड कॉलम के ऊपर मुहित होता है। ये जो ABC वाले थे ये कॉलम थे, और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपके नज़र आ रही ये जो थी ये रो, नंबरिंग वाली सारी रो थी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि एवरी सेल, हर सेल कॉलम भी है और रो भी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली क्लास में, नशिस्त में, मैं इसमें डिटेल में जो इसका पहली क्लास है, दूसरी क्लास में जिस वगैरह मैं आपको बताऊंगा इस शीट्स के ऊपर, क्योंकि इन ग्रिड्स के पीछे कुछ कोडिंग्स, कुछ फार्मूलाज हुए होते हैं, यानी कि वो इस तरह से होता है कि जैसे कि आपने कुछ चीज़ लिखनी, टाइप करनी, उसने पहले से डिस्प्ले कर देनी है आपको, क्योंकि उसमें सारी की सारी तो प्रोग्रामिंग हुई होती है एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल एक्सीलेंट, ठीक है, ये डेफिनेटली ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ठीक। इसमें आपको इंशाल्लाह ताला काफ़ी हेल्प आउट रहेगा, ठीक है। और ये जो मेरा आज का जो कोर्स मैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर चुका हूँ एक्सेल का, तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने गिरदोनवा अजीज़ों का सबके साथ शेयर करना शुरू कीजिएगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स पुराने हैं, यानी कि ओल्ड, जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने कमेंट्स किए हैं, मैंने उनके कमेंट्स का आंसर भी किया है, जवाब भी दिया उन लोगों को, ठीक है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है, अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, और इस नॉलेज को, इस स्किल को अपने को डेवलप करें, लाजमी डेवलप करें। जितने डेवलप करेंगे आप उतने ही एफिशिएंट होते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ वक्फे से, ये जैसे क्लास सेक्शन ये शुरू हुआ हुआ है, इसी तरह मैं साथ साथ ऐड करता चला जाऊँगा। पहले नंबर पर मैंने आपको जैसे कि बेसिक की बताई थी, विंडो की बताई थी, अब मैंने आपको एक्सेल की बता दी है, ठीक है। एक्सेल स्टार्ट माशाल्लाह से आज हमारा हो गया है। अगले लेसन पे मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमारी बढ़ाएं, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें। अपना और अपने गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू माई वॉचिंग वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।